Hello everyone, I am Harshita Mittal. I am your English teacher. This is a special batch for MPSI. आज हम इंग्लिश के नाउन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ नाउन, तो आप सिंपली आंसर करोगे नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। हमने बचपन में भी ये डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन कंपटीशन लेवल में नाउन को हम पहचानते कैसे? नाउन एक केवल एक नाम है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी कंट्री का नाम हो, चाहे वो किसी रोज़ का नाम हो, चाहे वो किसी प्लेस का नाम हो, वो नाउन है। क्योंकि नाउन का मतलब क्या होता है? केवल और केवल एक नेम। अब बात आती है कि हम नाउन को पहचाने कैसे। इसके लिए हमें टाइप्स ऑफ नाउन सीखना पड़ेगा। ठीक है, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है वो नाउन जिनकी खुद में यूनिक पहचान होती है, जिनके समान कोई दूसरा नहीं होता है, वो प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, दुनिया में बहुत सारी कंट्री हैं, लेकिन मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया तो एक ही है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान क्या है? एक ही है। अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे जितनी गर्ल्स बैठी वो सारी की सारी गर्ल्स हैं, लेकिन अगर मैं सीता की बात करूं तो सीता तो एक है। तो सीता कैसा नाउन हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया हमारा कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैं बात करूं फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं लोटस की, तो कमल तो एक है ना, लोटस एक है, तो लोटस कैसा नाउन है? हमारा प्रॉपर नाउन है। अगर मैं बात करूं, मैंने जो वॉच पहनी है ये भी एक वॉच है, आपने जो वॉच पहनी होगी वो भी वॉच होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी वॉच की बात करें तो वो वॉच है, लेकिन मैं टाइटन के वॉच की बात करूं तो टाइटन एक ही कंपनी है, तो टाइटन की वॉच कैसी वॉच है? वो आपकी प्रॉपर नाउन है। ठीक है दोस्तों, आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रॉपर नाउन वो नाउन है जिनकी खुद में यूनिक पहचान होती है, जिनके समान कोई दूसरा नहीं होता है, वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। इसी तरह मैं बात करती हूँ कॉमन नाउन की। अगर इसी तरह मैं बात करूँ कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का जस्ट अपोजिट क्या होगा? कॉमन नाउन। कहने का मतलब ये है कि वो नाउन जो जिनकी खुद में यूनिक पहचान नहीं होती है, वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँ सीता, सीता क्या थी? लड़की। तो जितनी भी गर्ल होंगी वो क्या होंगी? कॉमन नाउन में होंगी, क्योंकि गर्ल की कोई यूनिक पहचान नहीं है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया तो एक है, लेकिन कंट्री क्या है? बहुत सारी है, तो कंट्री हमारी कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। लोटस की बात करूँ तो लोटस एक है, तो लोटस कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अगर मैं इसी तरह फ्लावर की बात करूँ, अगर मैं फ्लावर की बात करूँ तो फ्लावर कैसा नाउन है? हमारा कॉमन नाउन है। अब हमारा तीसरा टाइप आता है नाउन का, जो है कलेक्टिव नाउन। ठीक है दोस्तों, आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन से के नाम से हमें पता चल रहा है कलेक्शन, किसी चीज़ का कलेक्शन करना क्या कहलाता है? हमारा कलेक्टिव नाउन। अगर मैं स्टूडेंट की बात करती हूँ तो स्टूडेंट तो हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट की कोई यूनिक पहचान नहीं है। इसको मैंने एस जोड़ दिया तो क्या बन गया? हमारा प्लूरल। हिंदी में जैसे कहते हैं बहुवचन। सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये क्या हमारा प्लूरल कॉमन नाउन। अब जब प्लूरल कॉमन नाउन की खुद में यूनिक पहचान नहीं है, अगर मैं इसकी एक क्लास बना दूं तो अब इसकी पहचान हो जाएगी, और ये क्लास क्या कहलाएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन। जब हम प्लूरल कॉमन नाउन को एक यूनिक पहचान दे देते हैं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास बहुत सारे फ्लावर हैं, ठीक है, फ्लावर्स हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा प्लूरल कॉमन नाउन। अभी हमने फ्लावर पढ़ा था, फ्लावर हमारा कॉमन नाउन है, तो फ्लावर्स हमारा क्या हो गया? प्लूरल कॉमन नाउन। अब ये जब प्लूरल कॉमन नाउन का एक मैं बंच बना दूँ, बंच या गार्लैंड बना दूँ, माला ही बना दूँ, तो क्या कहलाएगा? हमारा वो माला एक यूनिक पहचान है। आप मार्केट से फ्लावर्स नहीं खरीदोगे, गार्लैंड खरीदोगे, और गार्लैंड क्या है? उसने प्लूरल कॉमन नाउन को पहचान दी हुई है, और जो प्लूरल कॉमन नाउन को एक यूनिक पहचान दे देता है तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। दोस्तों, जितनी भी कीज़ होंगी, चाहे मेरी एक्टिवा की की होगी, चाहे मेरे रूम की की होगी, चाहे मेरे कैबिन की की होगी, वो सारी की सारी की ही कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी? हमारे प्लूरल कॉमन नाउन। लेकिन जब मैं इसको एक यूनिक पहचान दे करके इसका एक बंच बना दूंगी तो बंच क्या कहलाएगा? हमारा प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक है, तो हमने कलेक्टिव नाउन क्या जाना? जब प्लूरल कॉमन नाउन को एक यूनिक पहचान दे दी जाती है तो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो
पहले हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। दोस्तों मटेरियल का मतलब मटेरियल से ही समझ में आ रहा है पदार्थ। जिस नाउन से हम कोई अन्य नाउन बना दे वो हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मार्कर क्या है? मार्कर एक कॉमन नाउन है, बना किससे है? प्लास्टिक से, तो वो प्लास्टिक क्या है? हमारा मटेरियल नाउन। और ये मार्कर बन के तैयार हो गया कॉमन नाउन। अगर मैं इसी में बात करूँ टेबल, टेबल हमारा मान लीजिए कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है, लेकिन बना किससे है? वुड से, तो वो वुड क्या है? हमारा मटेरियल नाउन। अगर मैं नेकलेस की बात करूं तो नेकलेस हमारा कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर मैं इसी में नेकलेस ये बना किससे? हमारा गोल्ड से, तो ये गोल्ड हमारा क्या हो गया? मटेरियल नाउन। ठीक है, जिस नाउन से हम किसी अन्य नाउन को बना देते हैं वो नाउन हमारा क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फिश कैसा नाउन है तो आप क्या बोलोगे? फिश एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं डॉल्फिन की बात करूं तो डॉल्फिन कैसा नाउन है? हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि डॉल्फिन की खुद में यूनिक पहचान है। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगी फिश एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि फिश से हम बहुत सारी डिश भी बनाते हैं, और ये डिश क्या है? हमारे कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत सारी डिश बनती है। जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अगर मैं बात करूं, हरिश्चंद्र जी बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट थे। क्या उनकी ऑनेस्टी, ईमानदारी आपको दिखती थी? नहीं, आप महसूस कर सकते थे। किसी की पॉवर्टी, किसी की गरीबी क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्या मैं फटे पुराने कपड़े पहन के आ जाऊँ तो आप मुझे गरीब समझोगे? नहीं, आप मेरी गरीबी को, मेरी पॉवर्टी को आप क्या करोगे? फील करोगे, महसूस करोगे, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अगर कोई अंदर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा सैड है और वो आपको हंस के दिखाए तो क्या उसकी हैप्पीनेस आप देख सकते हो? नहीं, उसकी हैप्पीनेस क्या करोगे? आप महसूस कर सकते हो। कोई बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, क्या आप उसकी विजडम देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। ये सारे के सारे नाउन जिन्हें हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। आपको आज जो हमने क्लास में पढ़ा, आज हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी और नाउन के टाइप्स पढ़े। कल हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।